दोस्तों बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी बीच महागठबंधन और एनडीए में सीएम फेस को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। कौन होगा सीएम, किसे मिलेगी सीएम की कुर्सी, ये कुछ सवाल हैं जो इस वक्त बिहार की राजनीति में गरमाए हुए हैं। हालांकि एनडीए के कई नेताओं ने साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव को नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन चिराग पासवान के जो हाव भाव हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की मंशा भी कुछ अटपटी सी ही लग रही है। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और आप ये खबर मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ चिराग पासवान है, वो चाहते हैं कि उनको सीएम बनाया जाए। चिराग पासवान ने कहा था कि बिहार मुझे पुकार रहा है, ये बात तो आपको याद ही होगी। इस बात से ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि चिराग के आखिर मन में क्या है। इसके अलावा चिराग पासवान पहले भी ये बात कह चुके हैं कि वो बिहार के लिए काम करना चाहते हैं, मतलब वो बिहार में ही रहना चाहते हैं और बिहार की जनता के लिए काम करना चाहते हैं। इससे भी आप उनकी मंशा का अंदाजा साफ लगा सकते हैं। वहीं उनकी पार्टी भी चाहती है कि चिराग पासवान को बिहार में नेतृत्व करने का मौका मिले। उनके जीजा भी इस बात को पहले कह चुके हैं। इसको लेकर राजधानी पटना में चिराग पासवान के समर्थन में पोस्टर भी लगाए गए थे। हालांकि वहीं दूसरी तरफ हैं अपने नीतीश कुमार। उनको तो सभी जानते हैं भाई कि वो सीएम की कुर्सी से चिपक कर बैठना चाहते हैं। पार्टी कोई भी हो, लेकिन सीएम की कुर्सी नीतीश को ही मिले, ऐसा वो चाहते हैं। हालांकि इन दोनों की लड़ाई में कहीं भाजपा कुर्सी हथियाने का प्लान तो नहीं बना रही है। इस वक्त ये सवाल बहुत बड़ा हो चुका है। ऐसे में नीतीश और चिराग की राह में बीजेपी के कुछ नेता हैं जो कि रुकावट बन सकते हैं। उन पर भी आपको नजर डाल लेनी चाहिए। वो नेता जिन पर भाजपा विश्वास जता रही है और सीएम बना सकती है। चलिए उन नामों पर जरा गौर करिए। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी इस वक्त बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य भी हैं। सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो उनकी आक्रामक राजनीति और संगठन को मजबूत करने की क्षमता के लिए उनको जाना जाता है। कुशवाहा समुदाय से आने वाले चौधरी जो हैं वो बिहार को गैर यादव ओबीसी वोटों को एकजुट करने में काफी मदद करते हैं। देखिए उनकी युवा ऊर्जा भी है और नीतीश कुमार के खिलाफ आने वाले कुछ चुनिंदा बीजेपी के उभरते नेताओं में इन्हें शामिल किया जाता है। नंबर 2 लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो है नित्यानंद राय। जी हाँ दोस्तों, नित्यानंद राय जो हैं वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और उजियारपुर से सांसद भी हैं। नित्यानंद राय बीजेपी के बहुत सीनियर नेताओं में गिने जाते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेहद खास माने जाते हैं। बिहार में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राय की जो संगठनात्मक क्षमता है और यादव समुदाय के बीच जो उनका एक इंप्रेशन है वो काफी मजबूत माना जाता है। मतलब वो यादव समुदाय में काफी प्रभाव डालते हैं। उनकी जो लोकप्रियता है वो और केंद्र में उनकी जो भूमिका है वो बिहार में बीजेपी की जो मौजूदा पोजीशन है उसको काफी मजबूत करती रही है। इसके अलावा तीसरा नाम जो इस लिस्ट में शामिल है वो है गिरिराज सिंह का। दोस्तों गिरिराज सिंह केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं और बेगूसराय से सांसद भी हैं। अब गिरिराज सिंह की अगर बात करें तो वो अपनी बेबाक और आक्रामक इमेज के लिए, आक्रामकशाली के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से वो बिहार में बीजेपी के एक मजबूत चेहरे के तौर पर अक्सर उभरते रहे हैं। इसके अलावा बेगूसराय से उनकी लगातार जीत भी उनको ये पद दिलाने की एक बहुत बड़ी रीजन बन सकता है। जैसे कि 2014 से 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी जो जीत रही वो काफी अहम रही और उनकी जो लोकप्रियता है और जनाधार है वो उनकी लोकप्रियता को साफ दर्शाता है। इसके अलावा वो हिंदुत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी काफी बोलते रहे हैं, जिससे बीजेपी का जो कोर हिंदुत्व वाला वोट बैंक है उस पर मजबूत पकड़ बना लेते हैं वो। इसके अलावा सामाजिक समीकरण में वो भूमिहार समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के बीच में अच्छी एक अपनी जो पोजीशन है उसको बनाकर रखी हुई है उन्होंने। केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी भूमिका और बिहार में संगठनात्मक सक्रियता ने उन्हें बीजेपी के जो सीनियर नेता हैं उनकी लिस्ट में शामिल कर दिया है। इसके अलावा चौथे नंबर पर दोस्तों जो नाम आता है वो है अश्विनी चौबे का। दोस्तों अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और भागलपुर से सांसद भी हैं।
ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और पूर्व में राज्य की राजनीति में काफी एक्टिव रह चुके हैं, सीनियर नेता हैं। वहीं 5वें नंबर पर जो नाम है इस लिस्ट में वो है विजय कुमार सिन्हा का। देखिए, विजय कुमार सिन्हा जो है वो बिहार के डिप्टी सीएम हैं। विजय सिन्हा बिहार विधानसभा में अपनी तर्कपूर्ण जो उनकी प्रभावी इमेज है उसके लिए जाने जाते हैं। लखीसराय में विधायक के रूप में उनकी मजबूत स्थानीय पकड़ भी है और सामाजिक समीकरणों को साधने की अच्छी खासी उनके अंदर क्षमता है। वो बेहद दमदार नेता के तौर पर देखे जाते हैं। हाल के उपचुनाव के जो रिजल्ट आए उसके बाद बीजेपी की जो पोजीशन है उसे मजबूत करने में भी इनकी काफी अच्छी अहम भूमिका मानी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीट्स हैं। किसी भी गठबंधन को अगर सरकार बनानी होती है तो उसके लिए 122 सीट्स चाहिए होती हैं। बिहार में एनडीए में 5 पार्टियां हैं इस वक्त अगर देखा जाए तो, जैसे कि बीजेपी हो गई, जेडीयू हो गई, लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, रामविलास वाली। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। अब दोस्तों, अभी तक तो एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अगर एनडीए में सबसे ज्यादा सीट बीजेपी जीत ले जाती है, यानी कि बीजेपी अपने गठबंधन की पार्टियों में सबसे ज्यादा सीट पाती है, तो भारतीय जनता पार्टी ना तो नीतीश कुमार को घास डालने वाली है और ना ही चिराग पासवान को। फिर तो बीजेपी बनाएगी अपना नेता, यानी कि अपनी ही पार्टी के एक चेहरे को सीएम बना दिया जाएगा। कितना भी गठबंधन हो, आप कितने भी दावे कर लें, कितना भी नीतीश और चिराग पासवान अपनी गणित में लगा ले, अपना जोड़ गणित लगा ले, लेकिन कुछ भी काम नहीं आएगा। बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा सीटें जीत ली तो बिहार में भाजपा अपना ही मुख्यमंत्री बनाएगी। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे इन दोनों के सपनों के गुब्बारे भाजपा फोड़ पाती है या फिर नहीं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। जय हिंद, जय भारत।